हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। इस वीडियो छोटा होगा और इस वीडियो का टॉपिक है आपके इमीडिएट फ्यूचर कैसा रहेगा। यानी कि अभी आज मैं कोई भी पीक कार्ड रीडिंग नहीं करूंगा, मैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रीड करूंगा। अगर आपके पास्ट के साथ मेरे रीडिंग का पास्ट रेजोनेट करते हैं तो आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर भी रेजोनेट करेंगे। तो अगर आप आपके पास्ट या प्रेजेंट दोनों ही रेजोनेट कर रहे तो यू कैन टेक दिस रीडिंग, आप ये रीडिंग को ले सकते हो। अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट नहीं कर रहे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये कोई भी पिक कार्ड रीडिंग नहीं होगा और ये कोई भी आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि कोई अल्फाबेट रीडिंग या फिर बर्थ डेट रीडिंग नहीं है। ये इमीडिएट फ्यूचर की रीडिंग है। तो अगर बोल सकते हो कि दादा ये रीडिंग कब तक वैलिड हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है 1 वीक, ये वैलिड हो सकता है 1 मंथ, क्योंकि ये चीज मैं पर्टिकुलरली कर रहा हूँ फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एन इमीडिएट सक्सेस। वेल, हम लोग को जो भी हम लोग एनर्जी वर्कर है तो हम लोगों को लाइफ में मैनिफेस्ट तो हम करते ही, बट कुछ कुछ ब्लॉकेजेस को हम लोगों को इमीडिएटली हटाना पड़ता है। यानी कि मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको इमीडिएट कुछ चाहिए, आज ही कुछ चाहिए, कल ही कुछ चाहिए, ऐसे जो लोग कुछ सर्च कर रहे हो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो काम आने वाला है। और आप लोग अगर लॉन्ग टर्म मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो से आप साफ साफ चेक कर ही सकते हो कि क्या चल रहा है। छोटा वीडियो है, एंड तक देखिए एंड प्लीज 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 एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है आप लोगों का एनर्जी को एनहेंस करना, यानी कि बढ़ाना, पॉजिटिव करना। तो लो फील कर रहे हो जो कि क्वाइट पॉसिबल है, यानी कि वो नॉर्मल ही है, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हम लोगों का क्या क्या होता है, टेक्निकल ग्लिचेस होता है, मूड स्विंग्स होता है, खाने में एपैथी आ जाते हैं, यानी कि खाने में दिल नहीं करता है। किसी किसी के लिए मूड स्विंग्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकता है और किसी किसी के लिए आर्ग्यूमेंट। तो ये सब अगर आप ही के साथ हो रहा है, स्लीपलेस नाइट जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ रहा है, इट्स क्वाइट ओके, नॉर्मल, कोई बात नहीं। 2 जून की बात से ये वाकई में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो खत्म करने के बाद कमेंट करके बोलिए कि क्या ये वीडियो का पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट किए हैं कि नहीं। और अगर करते हैं तो आप फ्यूचर को 100% फॉलो कर सकते हो। अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करते तो ये एनर्जी शायद आपके लिए नहीं है, शायद दूसरे वीडियो आपके साथ मैच हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। तो कार्ड्स आज हम लोग, आप प्लीज बताइए हम लोगों का इमीडिएट फ्यूचर कैसा रहेगा। हो सकता है 1 मंथ कैसा रहेगा, हो सकता है 1 वीक कैसा रहेगा, हो सकता है आज के दिन या फिर कल का दिन कैसा रहेगा, या फिर 72 आवर्स कैसा रहेगा। चलिए ओके, डेविल रिवर्स आया है, हैंगमैन आया है, वाओ। हाँ, द सन एंड 5 ऑफ कॉइंस आया है। ओहो, हाई प्रीस्ट आया है और गाइडेंस, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो चलो देख लेते हैं, पहले ही देख लेता हूँ डेविल रिवर्स एंड हैंगमैन का एनर्जी। यानी कि आप में से कई सारे लोगों का एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। हो सकता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे, कोई एक चीज को लेके बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे थे, मतलब आपके मन में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी चल रहा था, नेगेटिव हो जा रहे थे, किसी एक पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, बहुत कुछ मन में शक कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के बेसिक पे डिसीजंस ले रहे थे। यानी कि मान लो आपका किसी पर्सन को कुछ एक्शंस आपके ऊपर कर लिए हैं या फिर आपके अगेंस्ट में कर लिए हैं, और उस एक्शंस आपको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है ना कि उसके बेसिक पे आप पूरे चीजों को नेगेटिव ले रहे हो सकता है एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा पूरा क्लैरिटी आपको नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, आपका बहुत ज्यादा आप नेगेटिव हो गए, उस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव समझ लिए और उस पर्सन का सारे अच्छाई को आप हटा दिए। अभी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ रहे हो। एक बहुत ही टेंशन वाला फेज था, जो फेज को ना तो आप कंट्रोल कर सकते हो सकता है बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे थे, किसी किसी के लिए हेल्थ इश्यूज था, किसी किसी के लिए बॉडी पेन था, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी अपने जॉब को लेके, फिनेंस को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, किसी का हेल्थ को लेके। अचानक से आपको कुछ न्यूज आया, उसके बाद उस न्यूज ने आपका पूरा हिला के रख दिया, और उस न्यूज के बाद से आपको मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, या फिर कोई पर्सन ने आपके मुंह पे सामने
बहुत कुछ बोल दिया, बोल के चला गया। उसके बाद आपने आपको भी कोई मतलब कोई आइडिया भी नहीं था कि क्यों बोला, क्यों ये सब हुआ। और मैं देख सकता हूँ कि आप में से किसी-किसी ये बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगी थी। हो सकता है कोई पर्सन आपको नज़र दिए थे और आपने आप लोग नज़र उतारने की कुछ किए। हो सकता है आप अपना चक्रा हीलिंग्स किए हो सकता है आप मेडिटेट किए हो, घर में कुछ पूजा किए हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पे फोकस कर रहे हो सकता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि इनर डेविल को, यानी कि हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छा था, बट सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने शक कर लिए थे बहुत ज्यादा, या फिर बोल सकते हो कि आपको कुछ पता चला है कि आपके पार्टनर किसी के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे खुलासा आपके पास हुआ है और उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे, गुस्से में आ गए थे, आप सैड हो जा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड आप में से किसी किसी लोगों का हो सकता है कि काम को लेके कि काम चला जाएगा, या फिर एक कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप कुछ गलती कर बैठे थे तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे। अभी क्या हो रहा है, वो सिचुएशंस चेंज हो जा रहे हैं। क्यों सिचुएशन चेंज हो जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग ना वो एंग्शियस, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का नॉर्मल वाला फेज है कि जैसे वो मर्क्यूरी आपको एंजाइटी देंगे, अगर आपने सही तरीके से कुछ ना कुछ करके आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, आप खुद को फोकस कर खुद के अंदर का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन पावर है, उसमें फोकस कर लेते हो और कंसंट्रेट कर लेते हो या फिर मेडिटेट कर लेते हो, तो मर्क्यूरी वापस वो सिचुएशंस फिर से जैसे अच्छा वाला सिचुएशन था उस सिचुएशंस को आपके पास दे देते। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपने चक्रा हीलिंग, क्रिस्टल्स, ये सब के थ्रू कुछ चीजों को हील करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी अभी एंजाइटी है, बट बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि चीजें टर्न आउट हो जा रहे हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। किसी का भी कोई बैड न्यूज आया था तो बैड न्यूज का क्लैरिटी आ जाएगा कि न्यूज उतना भी बैड नहीं है। या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन कुछ अलग तरीके से बोला है और उस चीज को आप कुछ अलग तरीके से सुने हो, तो बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था, फाइनली आपको रिलीफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। कुछ कुछ चीज अभी भी है, क्योंकि सन और 5 ऑफ कॉइंस, आप में से कई सारे लोगों का इधर कैरियर बहुत अच्छा जाएगा, लव खराब, या तो लव बहुत अच्छा जाएगा, कैरियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मैं देख सकता हूँ आप में से कई सारे लोग कुछ बोलना चाहते हो, अपने लवर को पाना चाहते हो, अपने फैमिली से कुछ डिस्कस करना चाहते हो, किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है वो आपके टच में नहीं है, हो सकता है आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, नहीं पाए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डीप डाउन इनसाइड बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो जा रहे हो, बट ऊपर ऊपर तो सब ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी वाला फेज भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्लैरिटी आने वाला है, आज ही आने वाला है, हो सकता है कल आए कोई भी गुड न्यूज। अगर हो सकता है कि आप जॉब को लेके परेशान थे, बिजनेस को लेके परेशान थे, डील खत्म हो नहीं रहा था, क्लाइंट रिप्लाई नहीं दे रहा था, आपके लाइफ में सारे रिजेक्शन मिल रहा था, बहुत ज्यादा नो 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 मिल गया था, या फिर जो काम के लिए कि आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे उसका भी ना आया था, अचानक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप लवली रिलेशनशिप पे और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस चल रहा है, तो हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस खत्म हो जाए आज या फिर कल, हो सकता है परसों भी हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सन एंड 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज्यादा नाखुश हो गए थे अपनी जिंदगी के ऊपर, और ऐसे में देख रहा था कि छुप छुप के रो रहे थे आप, या तो किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहा था, या फिर मैं देख सकता था कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर, मतलब आपको डर सा छा गया था आपके मन में। तो मैं देख सकता हूँ कि पैसा नहीं रहने की वजह से, या फिर जॉब की सिक्योरिटी की वजह से, बिजनेस के सिक्योरिटी की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या फिर घर का कुछ माहौल ऐसा ही बिगड़ गया था, किसी का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जो पूरा चीज को बिखर के रख दिया था। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे 5-6 दिन से, बट हो नहीं रहा था। फाइनली कुछ गुड न्यूज आ रहा है, हो सकता है जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो हो ही जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि घर में कुछ चीजें था, मतलब हो सकता है कोई मतलब नेगेटिव क्लटर जैसा था, वो चीज को आप हटा दे रहे हो। ब्लैक मैजिक, अगर साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हुआ था, वो चीज भी हट जा रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि खराब साइकिल भी आप लोग खत्म कर रहे हो, उसी के साथ साथ एक नया साइकिल स्टार्ट हो जा रहा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो तो, और गवर्नमेंट जॉब सामने ही है, तो इस जॉब में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर कल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो या फिर आज इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो मान के चलो कि ये इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। अगर आपको कोई पर्सन ने कुछ बोला है, इंफॉर्मेशन,
और आपको सच में पता नहीं है कि क्या क्यों वो ऐसे बोला है या फिर क्यों वो इतना बदतमीजी से आपके साथ पेश आए है, फिर कुछ काम आप नहीं किए हो, उसके बावजूद भी लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपने नहीं किए हो। और उस चीज़ का क्लैरिटी आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि आप बेकसूर हो और आप कोई भी नई गलतियाँ किए हो या फिर आप कुछ बात ही नहीं बोले हो, या फिर आपके हस्बैंड और वाइफ के अंदर अगर कोई भी ऐसे कुछ बात को लेके या फिर थर्ड पार्टीज को लेके अगर कोई डिस्कशन चल रहा था, तो आज तो क्लियर हो ही जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा था, किसी पर्सन आपको आपके ऊपर पॉजिटिव थे या फिर आप किसी पर्सन के ऊपर पॉजिटिव हो कि बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा होगा जहां पे आप बोलोगे कि नहीं, आपके पार्टनर को सच में प्यार करता है। तो एक वैलिडेशन मिल जा रहा है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, लाइफ में सब कुछ सही है, आप ही गलत थे, आप ही बहुत ज्यादा सोच रहे थे, आप ही ओवर थिंक कर रहे थे। एंड आप में से किसी का ओवर थिंकिंग का बीमारी है, यानी कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो। आप में से कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई क्रोनिक डिजीज है या फिर मान लो कि कोई टेस्ट करने के लिए गए हो, या फिर हो सकता है कि आप एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आप जो जैसे सोच रहे थे कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप में से कई सारे लोगों को अगर रिश्ता देखने आ रहे हैं तो वो रिश्ता भी हाँ हो जाएगा, या फिर आप भी किसी को बोल सकते हो कि हाँ, ये रिश्ता मेरे को मंजूर है। कोई पर्सन शायद आपको हाँ बोल सकता है, या फिर हो सकता है कोई जॉब आपको मिल जाए। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि कोई नया आइडिया लेके आज आप कुछ बात करोगे, या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर से मिलोगे, या फिर आपका आज रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग, ये सब चीज आप कर रहे हो। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, यानी कि किसी के साथ हो सकता है आप खुद मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर घर में कुछ पूजा वगैरह आप कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप घर के लिए कुछ खरीद रहे हो सकता है ये कोई किचन इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सन एक ऐसा ही है। ये हो सकता है कि गैस ओवन, ये हो सकता है कि आपके किचन के लिए कुछ चीज आपने खरीदे हो, या फिर रिसेंटली खरीदने के प्लान कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि घर का मरम्मत के लिए कुछ कर रहे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज है जो बहुत दिन से खराब था, उस चीज को आप मरम्मत किए हो, या फिर उस चीज को हटा के आप नई चीज परचेज कर रहे हो अपने घर के लिए। वो टेलीविजन हो सकता है, या फिर कोई भी अलमीरा हो सकता है, या फिर कोई भी चीज आप जो घर को सजाने के लिए हो सकता है, वो रूम डेकोर हो सकता है, होम डेकोर हो सकता है, या फिर घर का कलरिंग करने के लिए भी सोच रहे हो। मेरे ख्याल से और भी एक चीज है, आप कोई जेम स्टोन खरीद सकते हो, या फिर किसी के साथ जेम स्टोन के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये जेम एंड ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हो। या फिर शेयर और ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और आप कुछ शेयर एंड ट्रेडिंग में आज इन्वेस्ट करोगे और वहां पे आपका देखोगे कि प्राइस अच्छा सा इंक्रीज हो गया है। तो शेयर एंड ट्रेडिंग में तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ जो भी चीज को रिस्क था, बहुत ज्यादा रिस्क लेके आप कर रहे थे, उस रिस्क फैक्टर खत्म हो जा रहा है और आपको कुछ बहुत बड़ा तसल्ली मिल रहा है। तो हो सकता है कि शेयर ट्रेडिंग में प्राइस बहुत लो जा रहा था, अचानक आज को देख पाएंगे कि आप आज इन्वेस्ट करोगे या फिर आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छे से आप कर पाओगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील्स अच्छे से क्लिक नहीं हो रहा था, आपको प्राइस अच्छे से नहीं मिल रहा था, तो आज आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड डील मिल जा रहा है। मेरे ख्याल से ये भी है कि अगर मान लो कि आप कोई डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है कि इंजीनियर हो, अगर लॉ फॉर्म में आप काम करते हो, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एक टीचर हो और आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ क्लैरिटी चाहिए, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर सच में आपको चीट करते हैं या फिर वो सच में आपको प्यार करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जॉब आपके लिए सही है, आपके सोल पर्पस क्या है, ये सारे चीज को आपको पता चल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पावर आप लोगों को मिल रहा है। ये चीज आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और इसी के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करोगे, जो चीज अच्छा है। कुछ नया बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है और आपका एक रियलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद और आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। उसके बाद आ रहा हूँ कि हाई प्रीस्ट का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आप बोल सकते हो गाइडेंस कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट, यानी कि कुछ टिप्स आप किए हो सकता है वास्तु इंप्रूवमेंट, हो सकता है वास्तु दोष को आप हटाए हो सकता है आप मेडिटेट किए हो सकता है शिव शक्ति का पूजा किए हो, या फिर घर में कुछ मैजिक का इस्तेमाल आप किए हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किए हो, या फिर आप अपने माइंड के थ्रू कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता चला है, ऑकल्ट जो स्टडीज है उसके बारे में पता चला है, या फिर आप खुद एक ऑकल्टिस्ट बन जा रहे हो सकता है बहुत ज्यादा स्पेल, मैनिफेस्टेशन, मैजिक, ये सब चीज के आप कर रहे हो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मनी, यानी कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को
मैं सुधारने के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन को आप प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं, बट आप दोनों के बीच में एनर्जी ऑन एंड ऑफ चल रहा था। उस ऑन एंड ऑफ चीज़ों को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो। एंड मैं देख सकता हूँ कि आपको रिपीटेटिव नंबर्स भी दिख रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। आप में से किसी पर्सन फास्ट भी रख सकते हो, या तक के नॉन वेज भी खा सकते हो, या तक कि मैं देख सकता हूँ फास्टिंग चल रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ आप डेडिकेटिंगली प्रे कर रहे हो सकता है प्रेयर्स कर रहे हो क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हो। मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हो सकता है, यहाँ तक कि किसी का हेल्थ इशू, अपने पापा का हेल्थ इश्यूज को बारे में, या फिर फादर फिगर यानी कि हो सकते हैं कि आपके अंकल का बिजनेस या फिर आपके भाई का बिजनेस कुछ ऐसा है, और खुद का बिजनेस को सुधारने के लिए आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो सकता है कि आप अपने लवर के कैरियर को सुधारने के लिए भी आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो। किसी का कैरियर के लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो और आप खुद ही प्रे कर रहे हो, या तक कि अरेंज मैरिज के लिए भी आप प्रे कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ आपको एक पर्सन से मिल रहे हो, जो लोग सिंगल है वो लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हो सकते हैं आने वाले 3-4 दिनों में मतलब 72 आवर्स में एक पर्सन के साथ मिल सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, यहाँ तक के लियो, एंड हो सकता है ये पर्सन पाइसिस भी है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन और पाइसिस के साथ आप मिल सकते हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, लियो, पाइसिस के साथ आप हो, या तक कि जेमिनाई के साथ आप हो। तो इस पर्सन के साथ अगर आप हो तो इसमें रिलेशनशिप का काफी सुधार आ जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ कि किसी किसी के लिए रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल टर्न आउट हो जा रहे। कोई नो कांटेक्ट से पर्सन था और वो पर्सन छुप छुप के आपको कांटेक्ट करेगा, कुछ बोलेगा। किसी का तबीयत खराब है इसीलिए वो शायद आपके साथ बात नहीं कर रहा था, ऐसे कुछ पता चलेगा। उसके बाद आपको तसल्ली होगा कि ठीक है, आप सोचे थे कि शायद वो आपसे रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो वो पर्सन आपको फाइनली एक्सप्रेस कर रहे कि हाँ वो चाहते हैं, बट अभी वो शायद रेडी नहीं है, या फिर उसके घर में कुछ चल रहा है। तो कोई पर्सन आपको कन्फेस करके कुछ बोलेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि कन्फेशन आ रहा है, तसल्ली हो जाएगा। और मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा उलझे हुए थे कुछ चीज को लेके कि ये करूं या ये करूं। तो 2 ऑप्शंस के बारे में अगर आप उलझे हुए थे, 2 पर्सन के बारे में अगर आप उलझे हुए थे, कोई पर्सन से बोलो या ना बोलो, इस पर्सन इस चीज को लेके उलझे हुए थे, या फिर आप अगर खुद के अंदर ही बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लैरिटी आपको कौन दे रहे हैं? यूनिवर्स दे रहे हैं, माँ काली आपको दे रहे हैं, अल्लाह आपको दे रहे हैं, गॉड आपको दे रहे हैं। तो जो भी चीज का लेके आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हो, मैजिक यूज कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो चीज आपके लाइफ में आ ही रहा है। ये चीज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। कुछ चीज को लेके आप मन ही मन ना, हो सकता है कि उल्फ मैजिक बिगिन, डिवाइन फाइन काउंट, ऐसे स्विच वर्ड्स बोल रहे हो, या फिर चैंट कर रहे हो। कुछ चीज को आप चैंट कर रहे हो, कुछ चीज आप पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा हो सकता है पढ़ रहे हो, बहुत ही मतलब बहुत ही कंसंट्रेट करके आप कुछ कर रहे हो सकता है आप लोग जो स्टूडेंट्स हो तो वो लोग बहुत पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहां पे भी सक्सेस है। मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा पढ़ाई चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चल रहा है कुछ चीज को लेकर। अगर आप फाइनेंस में काम करते हो, या फिर रियल एस्टेट में काम करते हो, अगर आप पर्टिकुलरली शेयर और ट्रेडिंग में काम करते हो, या फिर आपके खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, यहाँ तक कि आप एक बैक ऑफिस या फिर एडमिन के लिए काम करते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपका टेली कम्युनिकेशन का कुछ काम कर रही है, या फिर आप एक टीम लीडर हो, आप बहुत ज्यादा टीम हैंडलिंग कर रहे हो, तो वहां पे मैं देख सकता हूँ टीम का सपोर्ट भी आपको आ रहा है। स्पेशली आप जैसे सोचे थे डिसीजंस को लेके कि ये ऐसा ही होगा इन द फ्यूचर, वो चीज ऐसा ही हो जा रहा है, और इसीलिए मुबारक हो। चीजें आप जैसे सोचे थे वैसे ही टर्न आउट होगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो रहा था। पिछले 15-16 दिन से कुछ ऐसा चल रहा था, मन में ना बहुत ज्यादा घुटन सा महसूस हो रहा था, वो चीज खत्म, एक नया क्लैरिटी आ रहा है, और ये नया क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा तसल्ली दे देगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपके साथ प्रेजेंट और पास्ट को या फिर पास्ट और प्रेजेंट को मतलब आपके साथ मिल रहे हैं ये चीज, तो आप ये रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अब मेरे साथ बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। और अगर प्रेजेंट और पास्ट आपसे मिल नहीं रहा है तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं। और एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सब रीडिंग आपके साथ मिलेंगे, बट अगर इंट्यूटिवली सोचोगे तो, या फिर देखोगे, या फिर ऐसा सोचोगे कि क्यों यूनिवर्स ये रीडिंग को आपके साथ लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो अगर आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग आपके लिए। और लास्ट का, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मैं हूं आपका टैरो रीडर, आपका ये फैमिली है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। हर रोज मैं वीडियो देता हूँ, हर रोज मैं लाइव में आने का कोशिश करता हूँ। हर रोज तो नहीं होता है, बट एवरी ऑल्टरनेटिव डेज में मैं चले आता हूँ। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।